जैसा कि आप जानते हैं कि देश की लगभग 40% आबादी हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदी गंगा पर निर्भर है। लेकिन समय के साथ साथ हमने गंगा को इतना गंदा कर दिया है कि कई इलाकों में गंगा की हालत काफ़ी दयनीय सी दिखती है। हालांकि गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण रहित करने के लिए सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती रही हैं, लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक बड़ा कार्यक्रम देश में चल रहा है। इसे नमामि गंगे का नाम दिया गया है। आज के वीडियो में हम नमामि गंगे के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने बारे में बताते हैं। हम एक ऐसी संस्था है जो हिमालय और हिमालय पर रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में हम यह वीडियो चैनल भी चला रहे हैं, जहां हम न केवल हिमालय बल्कि उससे जुड़ी हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही यह संदेश भी देते हैं कि कैसे हम हिमालय के संरक्षण की दिशा में काम कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। अब बात करते हैं नमामि गंगे मिशन की। इस मिशन यानी योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त कर और नदी को पुनर्जीवित करना था। इस कार्यक्रम को अलग अलग भागों में बांटा गया। शुरुआती भाग में तत्काल गतिविधियों को शुरू करने, दूसरे भाग में मध्यम अवधि की गतिविधियों को शामिल किया गया, जिन्हें 5 साल के भीतर पूरा किया जाना था, और दूसरी भाग में लंबी अवधि की गतिविधियों को शामिल किया गया, जिन्हें 10 साल में पूरा किया जाना है। शुरुआती गतिविधियों में नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करना था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई और ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते ठोस एवं तरल मैले पदार्थ का ट्रीटमेंट करना था। साथ ही जगह जगह शौचालयों का निर्माण किया जाना है। ऐसे शवदाह गृह बनाए जाने हैं जिससे अधजले या आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके। लोगों और नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित है। मध्यम अवधि की गतिविधियों में गंगा में नगर निगम और उद्योगों से आने वाले कचरे की समस्या को हल करने पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि लंबी अवधि की गतिविधियों में गंगा में औद्योगिक प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए काम किया जाएगा। गंगा के किनारे स्थित ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को गंदे पानी की मात्रा कम करने या इसे पूर्ण तरीके से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन गतिविधियों के अलावा जैव विविधता संरक्षण,
वनीकरण यानी वन लगाना और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रजातियों जैसे गोल्डन महासीर, डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुए, ऊदबिलाव आदि के संरक्षण के लिए कार्यक्रम पहले से ही शुरू किए गए हैं। गंगा में पानी का बहाव सुनिश्चित करना भी नमामि गंगे कार्यक्रम का हिस्सा है। आगे आने वाले वीडियोज में हम नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में कई अन्य जानकारियां भी देंगे। साथ ही आपको इस कार्यक्रम की सफलता या असफलता का विश्लेषण भी देंगे। लेकिन इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।